जैसे कि आप जानते हैं अभी नीट पेपर लीक को लेके प्रोटेस्ट किया गया। हाँ जी। उस पर एक कड़ा कानून आया है नया। हमने मतलब 2024 में था, उसे कड़ा किया गया है इस बार। जी। और उसमें ये है कि 10 साल की जेल होगी और बहुत हेवी फाइन होगा और 3 मंथ्स में ट्रायल को कंप्लीट किया जाएगा ताकि स्विफ्ट एक्शन हो सके। तो आपको लगता है ये प्रभावित होगा? अगर ये रूल आया है तो उसमें ऑब्वियसली बात है, अगर ये 2024 में भी था ठीक है, तो अगर 2024 में भी था तो अभी पेपर लीक नहीं होना चाहिए था, अगर ये प्रभावित था तो ठीक है। लेकिन इससे कोई असर हो नहीं रहा है, तो हमें लगता है कि हमारी गवर्नमेंट को और ज्यादा अच्छे रूल्स लाने चाहिए ताकि लोगों को डर भी लगे कि पेपर लीक नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे बच्चों की मेहनत बहुत ज्यादा बर्बाद हो रही है। ठीक है, और आने वाले फ्यूचर में हम जैसे लोगों का फ्यूचर है ठीक है, और हमारे बच्चों का फ्यूचर है, तो हम लोगों को ही देखना है कि आगे कैसे क्या चल रहा है। अगर आज के टाइम में नीट एक ऐसा एग्जाम है जिसमें हम डॉक्टर को भगवान का दर्जा देते हैं, ठीक है, कि डॉक्टर हमारा भगवान है, अगर वही स्टूडेंट नहीं पढ़ा लिखा होगा ठीक है, तो आगे हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं हो सकता है ना। अगर हम बिना पढ़े लिखे डॉक्टर के पास चले जाएंगे तो वो हमें क्या दवाइयाँ दे रहा है, क्या मेडिसिन दे रहा है, हमें नहीं पता खुद। ठीक है, तो उस चीज के ऊपर हमें देखना चाहिए थोड़ा, ठीक है, उस चीज को हमें देखना चाहिए कि पढ़ाई वढ़ाई अच्छे से हो। गवर्नमेंट को और ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स लाने चाहिए इस चीज को लेकर। वीडियोस वगैरह में देखा था, वो बहुत गलत चीज थी, उसमें हम लोगों ने बहुत कुछ देखा कि पुलिस वाले लेडीज के ऊपर डंडा वगैरह बहुत बुरी तरीके से लेडीज के कपड़े वपड़े फाड़े गए। हाँ, वो चीज बहुत गलत है। अगर गवर्नमेंट को ऐसा कुछ भी करना चाहिए था, तो वहाँ पर तुमसे वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहाँ पर तुम लोग कुछ नहीं बोल सकते थे, ठीक है, तुमने उनके लाठी चार्ज किया, वो गलत चीज है। वो सिर्फ इतना डिमांड कर रहे थे कि आप हमारी बात सुनो, और अपने हक की लड़ाई करना कोई गलत चीज नहीं है। जो अपने हक के लिए लड़ते हैं उन बच्चों की तो आवाज कम कर दी जाती है, जैसे उन्होंने लाठी चार्ज करे, गैस फेंकी उन बच्चों पे। और जो रेपिस्ट होते हैं, रेप करते हैं, उन लोगों को वो कुछ नहीं कहते। तो इस बात पे ना आवाज उठानी चाहिए। जो बच्चा अपने हक के लिए बोल रहा है, आप लोग उसे बंद कर दो, और जो रेपिस्ट है, रेप कर रहा है, उन्हें कुछ नहीं करे। तो क्योंकि अगर कुछ करना होता तो वो अब तक कर चुके होते, क्योंकि उन्होंने लास्ट टू लास्ट ईयर भी देखा, यही सब करके उन्होंने हमें बताया कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। बस हमारी गवर्नमेंट हमें प्रोमिस कर रही है, हमारे लिए कुछ कर नहीं रही है। और जो बच्चे आगे की सोच रहे होंगे, जिन्हें आगे करना होगा, उनके मन में तो डर ही बैठ गया होगा कि हम करें ना करें, ये हमारे लिए सही होगा या नहीं होगा। आप भी स्टूडेंट हो? हाँ, मैं खुद एक नीट एस्पिरेंट थी एंड मैंने नीट की तैयारी ही छोड़ दी। मुझे नहीं लगता हमारी गवर्नमेंट कुछ कर पाएगी, क्योंकि इतने बच्चों की डेथ्स हो रही है इस वजह से, इतना सब कुछ हो रहा है, उन्हें वो सब दिख ही नहीं रहा। इतना प्रोटेस्ट हुआ, उसमें भी इतनी बच्चों के साथ इतना क्रूअल इन्होंने करा सब कुछ, मतलब ये सब नहीं करना चाहिए था। वो भी तो बच्चे ही हैं, किसी के पेरेंट्स आए थे, रो रहे थे लोग इतना, उन्हें कुछ तो समझना चाहिए था। उन्होंने इस्तीफा तो दिलवा दिया एजुकेशन मिनिस्टर का, बट उन्होंने जो नया बनाया है, क्या क्या वो से क्या है, हम क्या समझें कि, क्योंकि हमने देखा है उनका प्रीवियस भी देखा, उन्होंने रेपिस्ट का साथ दिया हुआ है बहुत जगह, और मतलब बहुत सी ऐसी चीजें हैं। हाँ हाँ, उनके ऊपर ऐसे हम उम्मीद नहीं रख सकते कि हाँ, जैसे उन्होंने बोला कि कड़ा कानून कर दिया, ये कर दिया, वो लोग इतनी घपलेबाजी कर रहे हैं, वो तो कितना भी कुछ भी कर लेना, नहीं कर पाएंगे, ये लोग नहीं रोक पाएंगे। मतलब आपको लगता है अभी भी जो ये घपलेबाजी होती है ये हो सकती है? होगी, ऑब्वियसली होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये रुक जाए। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ एंड आई कैन फील यार कि कितना बुरा लगता है, एक सपना जब टूटता है ना तो बहुत दुख होता है।